गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं के लिए मूलतः 3 पुण्य कार्य तथागत बुद्ध कहते। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर छत्रपति संभाजी नगर स्थित या अंबिका नगर के पावा बुद्ध विहार में उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएं तथा बुद्धास टीचिंग चैनल में देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथम आज बुद्ध जयंती है, वैशाख पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। आज के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करके संबोधि लाभ करके सम्यक संबुद्ध बना। और आज के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने 80 साल की उम्र में नश्वर देह को त्याग करके महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुआ। तो ऐसे पावन दिन वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा, इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे और जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण दिन आज का पावन दिन है, आज का स्मरणीय दिन है, आज का संवेगदायी दिन है। बुद्ध ने जिस दिन जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया, इतने पवित्र दिन में हमें पुण्य करना चाहिए कि नहीं, हमें धम्म करना चाहिए कि नहीं, और वो पुण्य भी केवल दिखावे के लिए करना चाहिए या सही में श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तो आज के दिन याद रखना, जितना हो उतना हमें पुण्य कार्य करना है, धम्म कार्य करना है, शरीर से अच्छाई करना है, गलत नहीं करना। वाणी से जितना हो उतना अच्छाई बोलना है, गलत नहीं बोलना। मन से जितना हो उतना अच्छाई सोचना है, गलत नहीं सोचना। आज दिन भर में जितना हम पुण्य करेंगे, जितना हम धम्म करेंगे, उतना ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध के प्रति ये सम्मान होगा, सत्कार होगा और सही में हम बुद्ध के अनुयायी श्रद्धावान उपासक होंगे, श्रद्धावान उपासिका होंगे।
खूब पुण्य करना है, खूब धम्म करना है। बुद्ध कहते हैं धम्मं चरे सुचरितम, अच्छे धम्म का पालन करो। न तंग दुश्चरितम चरे, दुश्चरित्र का पालन मत करो, गलत चीजों का आचरण मत करो। दुनिया में दिन है तो रात भी है, उजाला है तो अंधेरा है, सुख है तो दुख भी है, और अच्छा है तो बुरा भी है। या धम्म के नाम पे खूब सारे अच्छा भी है और बहुत सारे बुरा भी है। तो हमें जानना है, हमें पहचानना है कौन सा धम्म अच्छा है, कौन सा धम्म गलत है। धम्म दो तरह का है, एक अच्छा धम्म, एक बुरा धम्म, एक कुशल धम्म, एक अकुशल धम्म, एक चारित्र धम्म, एक वारित्र धम्म। कुछ धम्म पालन करने का रहता है, कुछ धम्म छोड़ने का रहता है। जैसे हम पंचशील प्रार्थना करते हैं, प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, है ना, प्राणी हिंसा से दूर रहना है, चोरी से दूर रहना है, व्यभिचार से दूर रहना है, असत्य मिथ्यावादी से दूर रहना है, अमन नशा पता से दूर रहना है। और जो भी जीवन में अच्छा है, पुण्य है, धम्म है, उसे पालन करना है। गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं के लिए मूलतः 3 पुण्य कार्य तथागत बुद्ध कहते हैं। दानं ददंत सत्ताय, श्रद्धा पूर्वक दान दो, त्याग चित्त से दान दो। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा शील पालन करो। ये पंचशील जो बुद्ध ने दिया है ना, वो हर दिन पालन करना है। हाँ, आज पूर्णिमा है, सिर्फ आज के दिन ही पालन करेंगे। आज बुद्ध विहार में प्रोग्राम दिया ना, इसलिए आज के दिन ही पालन करेंगे। आज पांडे जी ने प्रवचन दिया ना, शील दिया ना, इसलिए आज के दिन ही पालन करेंगे। ऐसा करुणा का ऐसा नहीं करना, ये हर दिन पालन करना है। क्योंकि हिंसा करते ही हमें पाप लगता है, पाप होते ही दुख का कारण बनता है, अनेक दुख कष्ट आता है। इसलिए शील हमेशा पालन करना है। और श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हर 8 दिन में, उपोषद के दिन में अष्टशील उपोषद धारण करते हैं। और जब भी मौका मिला प्रवज्य दीक्षा लेके 10 शील धारण करते हैं। तो शील हमेशा पालन करना है। और भावना विरता होन्तु, ध्यान भावना भी हमेशा करते रहना है। ध्यान साधना, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा ना, आप कितना भी एक्टिंग करो, कितना भी दिखावा करो, मुंह से अच्छा बोल ही नहीं पाएंगे, शरीर से अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। और मन शुद्ध रहा, मन अच्छा रहा ना, आप चाहो न चाहो मुंह से अच्छा ही शब्द आएगा, शरीर से अच्छा ही करते रहेंगे। इसलिए मन शुद्ध होना जरूरी है। और मन शुद्धि के लिए हमें ध्यान साधना करना जरूरी है। तो बुद्ध कहते हैं श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए उपासक उपासिकाओं को, शील हमेशा पालन करते रहना चाहिए, और जितना मौका मिले उतना ध्यान साधना करते रहना चाहिए। तो अच्छे धम्म का पालन करना है, गलत धम्म से दूर रहना है। धम्मचारी सुखं सेति, जो धम्म करने वाले हैं ना, धम्मचारी धार्मिक व्यक्ति, वो सुख पूर्वक रहता है। जो गलत धम्म से दूर रहेगा, जो अच्छे धम्म में आगे बढ़ेगा, ऐसे धार्मिक व्यक्ति सुखपूर्वक रहेगा। अस्मिन् लोके परममिचा, यहाँ भी सुखपूर्वक रहेगा, वहाँ भी सुखपूर्वक रहेगा, इधर भी सुखपूर्वक रहेगा, उधर भी सुखपूर्वक रहेगा, अभी भी सुखपूर्वक रहेगा, बाद में भी सुखपूर्वक रहेगा, इस लोक में भी सुखपूर्वक रहेगा, परलोक में भी सुखपूर्वक रहेगा। हमें सुखपूर्वक रहना है या दुखपूर्वक रहना है?
शांतिपूर्वक रहना है, अशांतिपूर्ण रहना है। तो उसके लिए पुण्य करना पड़ेगा या पाप करना पड़ेगा? पुण्य ही करना पड़ेगा। पुण्य करेंगे तो ही सुख शांति आएगा। बुद्ध कहते हैं पुण्यं से पुरुषो कैरा कैरा थे तम पुनः पुनः। पुण्य करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। तम ही छंदं कैरा था सुखो पुण्य शौचयो। ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? उच्च प्रकार के सुख मिलेगा, महान सुख मिलेगा। और सबसे बड़ा सुख क्या है? निब्बानं परमं सुखम। निर्वाण सबसे बड़ा सुख है, परम सुख है। जो निर्वाण पहुंचने के बाद कोई भी दुख नहीं रहता, जो निर्वाण पहुंचने के बाद कोई भी तृष्णा क्लेश नहीं रहता। तो ऐसा परम सुख प्राप्त करने के लिए भी हमें गलत अकुशल से दूर रहना है, अच्छे पुण्य कार्य में आगे बढ़ना है। जैसे आप लोगों को बताया, कम से कम 3 तो करना ही है। दान श्रद्धा पूर्वक देना है, शील पालन करना है, ध्यान साधना करना है। और उसके अलावा भी जितने अच्छे, जैसे धम्म देशना सुनना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है तो सुनना चाहिए। धम्म चर्चा करना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है तो धम्म चर्चा भी करना चाहिए। सम्माननीय आदरणीय व्यक्ति का सेवा करना ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है तो सेवा करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। कभी पुण्य किए तो ये पुण्य से सभी का मंगल हो करके ऐसे पुण्य दान भी करना चाहिए। और कोई पुण्य दान करता है तो साधु 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 करके उसको प्रसन्नता से स्वीकार भी करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पुण्य कार्य हैं। तो उसमें से ये दानं ददंत श्रद्धा, श्रद्धापूर्वक दान देना है, उसका एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देता हूँ। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कौशल देश के राजा प्रसन्नजित आके पूछते हैं कि भगवान आप दान देने का उपदेश देते हैं, आपके श्रावक शिष्य लोग भी दान देना चाहिए ऐसा उपदेश देते हैं, वास्तव में दान कहाँ देना चाहिए? उस समय बुद्ध कहते हैं यत् चित्त प्रसीदति तत् दातव्यम्। जहाँ मन प्रसन्न हो वहाँ दान देना चाहिए। फिर बुद्ध को राजा पूछते हैं कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा, कहाँ? तो बुद्ध कहते हैं महाराज पहले का प्रश्न अभी का प्रश्न बहुत ही अंतर है। कहाँ दान देना है? जहाँ इच्छा हो वहाँ दान दो। भिखारियों को देना है दो, पशु पंछियों को देना है दो, किसी को भी देना है दो, बुद्ध विहार में देना है दो, पंथ को देना है दो, कहीं भी दो। मगर कहाँ दान देने से पुण्य मिलेगा? जिस तरह अच्छे धान के बीज को अच्छे जमीन पे लगाएंगे, हवा पानी अनुकूल होगा तो बहुत ज़्यादा अन्न फलेगा। वही अच्छे धान के बीज को जहाँ थोड़ा थोड़ा रहती है ऐसे जमीन पे लगाएंगे, धान तो फलेगा, बहुत ही कम फलेगा। वही अच्छे धान के बीज को बहते हुए पानी में लगाएंगे तो धान के बीज भी खत्म करेगा, कोई अन्न नहीं देगा। उसी तरह दान भी अच्छे पुण्य रूपी बीज है। आप अच्छे लोगों को, शीलवान गुणवान लोगों को दान देंगे तो उसका पुण्य ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो दान का सदुपयोग ज़्यादा होगा। अच्छे नहीं है, पशु पंछियों को दान दे रहे, भिखारियों को दान दे रहे, बाद में वो दारू पिए, झगड़ा करे, जो भी करे, पर दान दिया, प्रसन्न हो गया, उसका भी फल मिलेगा पर थोड़ा कम मिलेगा। मगर गलत लोगों को गलत तरीके से दान देंगे तो कभी कभी वो पुण्य रूपी बीज खत्म हो जाता है। कभी कभी तो पाप का भागीदार भी बनना पड़ता है। डायबिटीज वालों को जबरदस्ती बाहर भोजन खिलाया तो जो दूसरों को हिंसा करने वाले, मारने वाले ऐसे लोगों को अरे बहुत ही उपकार किया, चलो 1 लाख रुपए का पिस्तौल, 1 लाख रुपए का तलवार करके दान दिया, तो गलती होगा ना। इसलिए
पඤ्यावंत स्वयं धम्मो, बुद्ध कहते हैं ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। अच्छे से जान के समझ के काम करना चाहिए। मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में जब राजा मिलिंद नागसेन बनते को पूछते हैं दान कहाँ देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा, तो नागसेन बनते एक करके बताते हैं। ध्यान से सुनिए। पशु पंछियों को दान देते हैं उसका पुण्य भी मिलता है, पर सैकड़ों पशु पंछियों को दान देने से भी एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा मिलता है। सैकड़ों इंसानों को दान देने से भी अच्छे बनने के प्रयास कर रहे एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा होता है। अच्छे बनने के प्रयास कर रहे सैकड़ों इंसानों को दान देने से भी एक अच्छा इंसान, भला इंसान, शीलवान गुणवान व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा है। और उससे भी जो मार्ग फल में प्रतिष्ठित श्रोतापति फल, सकितागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल में प्रतिष्ठित व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा है। और उससे भी ज़्यादा प्रत्येक बुद्ध को दान देना और उससे भी ज़्यादा सम्यक संबुद्ध को दान देना बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। तो कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा, ये जानते हुए, ये देखते हुए जहाँ मौका मिले अच्छे जगह पे दान देना चाहिए। तो उपासक उपासिकाएं, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। और पुण्य धम्म हम मनुष्य ही कर सकते, बाकी कोई भी नहीं कर सकते। पशु पंछी जीव जंतु कोई नहीं कर सकते। इसलिए जितना पुण्य करेंगे उतना ही कल्याण होगा, उतना ही मंगल होगा। अगर अच्छा नहीं कर पाए तो ऐसे सर के बल पे पतन होगा, फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना असंभव जैसा होगा। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, तो खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए, खूब कुशल कर्म करना चाहिए और अकुशल पाप से दूर होना चाहिए। तो हम यही कामना करते हैं कि जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके। महाकारुणी तथागत बुद्ध के अमृत धम्म मिला है, बाबा साहब की पुण्य ही, बाबा साहब की पुण्य ही इतना अच्छा धम्म मिला है। वो धम्म को जान सके, समझ सके और व्यवहार में पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए ये जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतो सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।